जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आपकी आवाज पहुंचेगी आला अधिकारियों तक। हर क्राइम पर होगी हमारी नजर। पल पल हर पल आपके साथ वारिश टाइम। हिंदुस्तान का सिरा औलिया, सूफिया और नेक रूहों से मुनव्वर है जो इंसानियत का सबक देते हैं। इनमें सबसे मशहूर नाम ख्वाजा गरीब नवाज़ का है। ख्वाजा का पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। वो अजमेर की सरज़मीन में 800 साल पहले दाखिल हुए थे। इनके यहाँ आने से शहर अजमेर शरीफ की तरह मुक़द्दस हो गया। हज़रत ख्वाजा अजमेरी अपने 40 साथियों के साथ अजमेर में तशरीफ़ लाए और ख़िदमत खल्क़ में मशगूल हो गए। वो ख़ुद गरीब थे लेकिन सुल्तान हिंद कहलाते थे। गरीबों मिस्कीनों के साथ इनकी मोहब्बत ने इन्हें गरीब नवाज़ बना दिया। हज़रत ख्वाजा अजमेरी हिंदुस्तान से सैकड़ों मील दूर सजिस्तान में पैदा हुए। इनके वालिद का कम उम्री में इंतकाल हो गया था। इन्हें विरासत में एक आबी चक्की और एक बाग मिला जो इनकी बका के लिए काफ़ी था, लेकिन किसी खुदाई हस्ती ने इन पर ऐसी रहमत बरसाई कि वो मालदियत से लाताल्लुक़ हो गए। इन्होंने अपना बाग और चक्की बेचकर गरीबों मिस्कीनों में तकसीम कर दिया और अपने मतलूबा मकसद की तलाश में निकल पड़े। मकसद के हुसूल की पहली शर्त इल्म है। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कई साल तक बराह रास्त इल्म हासिल किया और फिर रूहानी उलूम के हुसूल की तरफ मुतवज्जा हुए। खुशकिस्मती से हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में हाजिर हुए। ख्वाजा उस्मान ने इस ज़हीन इंसान की बातिनी खूबियों को पहचान लिया और इन्हें अपने साथ लेकर सफ़र पर रवाना हुए। एक तवील अरसे तक मुल्क में घूमने के बाद गुरु ने शागिर्द को अपने तौर पर मज़ीद सफ़र करने की इजाज़त दी। हर दौर में लोगों ने इल्म हासिल करने के लिए सफ़र किया है। सफ़र के बग़ैर इल्म मुकम्मल नहीं होता है। ख्वाजा का ये सफ़र इनके अंदरूनी सफ़र के लिए था। हर मुकाम व पड़ाव पर वहाँ के उल्मा और दानिश्वरों से फैज़ हासिल किया। ब्यूरो चीफ शादाब वारसी की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं शादाब वारसी और आप देख रहे हैं WT न्यूज़ सुबानी बारिश टाइम। अब अजमेर की बारी आ गई है। दोस्तों, अजमेर में चारों धर्मों के लोग बड़ी आस्था रखते हैं और ख्वाजा साहब तो हिंद के बादशाह कहे जाते हैं। अब बादशाह के ऊपर उंगली उठी है। अब देखना ये है कि बादशाह अपनी प्रजा के लिए क्या करते हैं और ये नज़ारा बहुत जल्द सामने आएगा। और मैं इसी तरीके की वीडियो आपको कुछ दिखाऊंगा अभी जो अजमेर शरीफ से अटैच है इस मामले से। आइए दिखाते हैं इन वीडियो का नज़ारा। एक वाकया याद आया है मुझे औरंगज़ेब साहब का। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि ये बुजुर्ग थे, इन्होंने सारी मज़ार शरीफ पे जाकर सलाम किया और जिसने सलाम का जवाब नहीं दिया उसकी कब्र को तुड़वा दिया करते थे। यही हाल इन्होंने अजमेर में किया। और अजमेर जब गए, जब इनको सलाम का जवाब नहीं मिला तो 3 बार इन्होंने सलाम किया और सलाम का जवाब नहीं मिला तो इन्होंने आदेश दे दिया तोड़ने का। मगर उतने ही में एक चमत्कार हुआ कि अंदर से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू, औरंगज़ेब ज़िद्दी। तो ज़िद्दी का लक़ब ख्वाजा साहब ने दिया था। अब ऐसा न हो कि पहल हुई है, जवाब थोड़ा लेट आया, मगर आएगा ज़रूर। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे उम्मत पर ऐसा वक्त आ जाएगा जहां पर मुसलमानों का इस्लाम पर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़माने भर के लोग इस्लाम पर चलने वाले के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, लेकिन वही इम्तिहान की घड़ी होगी जब लोग मुसलमानों से सख्त नफरत करने लग जाएंगे। उस वक्त जो मुसलमान इस्लाम पर चलकर दिखाएगा और उसी हालत में वह वफ़ात पालेगा, वो इस रूहे ज़मीन का सबसे अफजल शहीद होगा। सुभान अल्लाह। ईमान की कश्ती है, रहमत का सफीना है। ईमान की कश्ती है, रहमत का सफीना है। ईमान की कश्ती है, रहमत का सफीना है। अजमेर तेरा ख्वाजा, अजमेर तेरा ख्वाजा, मस्तों का मदीना है। अजमेर तेरा ख्वाजा, मस्तों का मदीना
मैं अजमेर शरीफ से गद्दी नशीन सैयद नादिर अली शाह ख्वाजा जी के दरबार से काफ़ी लोगों के हमारे मोबाइल पे फ़ोन आए और पूछने लगे कि अजमेर शरीफ का क्या माहौल है। लोगों ने काफ़ी न्यूज़ में टीवी पे देखा कि ऐसा माहौल हो चुका है, तो आप घबराएं नहीं। अजमेर शरीफ का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है और काफ़ी तादाद में ज़ायरीन आए हुए हैं। माशाल्लाह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर मज़हब के लोग गरीब नवाज की बारगाह में आए हुए हैं। दरबार में आप देखें किस तरीके का माहौल है, ज़ायरीनों का माशाल्लाह काफिले आए हुए हैं दरबार में। हर मज़हब के लोग दरबार में हाजिरी देने जा रहे हैं और झूठी अफवाहों पे आप लोग गौर न करें। गरीब नवाज की बारगाह में आप सबके लिए दुआ होगी। आपको भी दरबार में जल्द से जल्द बुलाएंगे इंशाल्लाह और कोर्ट के फैसले पे हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। ख्वाजा साहब हमारे मुल्क में अमन और अमान रखें, हम ये दुआ करते हैं। और ये बहुत बड़ा दरबार है गरीब नवाज का। इस दरबार से सबकी आस्था और अकीदत जुड़ी हुई है। गरीब नवाज से अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ जो कि एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, वहां एक फकीर का दरगाह कैसे बन गया। दोस्तों, अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था और वह मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही बरकत वाला, पवित्र समझते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने ज्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात 3.5 मन तेल उन दियों में इस्तेमाल होता था। आसपास के गांव देहात मंदिर के नाम थे और इन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वाले लोगों की सेवा और देख रेख करना था और वह बताया करते थे कि कौन सा भगवान बेटे देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती देता है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम अजमेर की दरगाह के खिलाफ आज अजमेर में केस पड़ गया कोर्ट में और केस डालने वालों ने कह दिया कि अजमेर की दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसके नीचे एक मंदिर है। अब बताइए आप, अभी वक्फ का कानून बना नहीं मगर ये लोग अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं।